मैं कुछ धक्के मारे सारे इधर आई गया ही वो। Kamargan, एक राउंड फाइट। भाई पीछे रो ना अल्लाह वाले बोलो नहीं है बस। थोड़ा पीछे यार गिरना है। थोड़ा कार लोडी और हिल नहीं है नहीं है पुलिस यार कैमरा चले बार बोला यहाँ तो नस्ती नहीं बनता यार। दुख के साथ ये समाचार हम सब ने प्राप्त किया। हम सबको प्राप्त हुआ कि रोहित चिब जी एक नौजवान आदमी, एक दिलेर आदमी जो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में बहुत आगे चलकर हिस्सा लेने वाला व्यक्ति था। कल एक बिल्कुल हम कहें बेईमान, एक झूठे, एक आतंकवादियों के साथ मिले हुए एक मकान मालिक के कारण उसने शहादत प्राप्त की। उसने मकान मालिक ने झूठ बोला सुरक्षा बलों से, सुरक्षा कर्मियों से, पुलिस से कि घर में कोई नहीं है, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा केयरलेस होकर अंदर घुसे, नहीं तो ऐसा संभव शायद नहीं होता। हम इनकी शहादत को, रोहित चिब की शहादत को प्रणाम करते हैं और सरकार से ये भी वो स्वाभाविक रूप से जो उनके हिस्से में बनता है, लेकिन इस परिवार की देखभाल, इस परिवार की रख रखाव और इसमें इनकी श्रीमती 1 साल पहले केवल शादी हुई है, इनकी माँ है, इनकी बहन है, इनके भाई हैं, तो उस सब की जिम्मेवारी सरकार के ऊपर बनती है, ऐसा हम सब मानते हैं। इसलिए सरकार उसका निर्वाह करेगी, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। हृदय के साथ हम रोहित चिब की शहादत को प्रणाम करते हैं। केदारलाल जी, आपको नहीं लगता कि उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? हत्या का मुकदमा, सीधे सीधे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि वो जानबूझकर वो मिला हुआ है और उसने जानबूझकर गलत जानकारी दी है, जिसके कारण ये शहादत हुई है। इसलिए उस व्यक्ति पर सीधे सीधे हत्या का मुकदमा बनता है। रोहित चिब जो 2011 में भर्ती होके खुद वॉलंटियर होके
हमारी स्पेशल पुलिस की टीम में काम कर रहा था और इतना अच्छा काम कर रहा था कि अभी 3 ही साल पहले स्पेशल प्रमोशन उसकी होकर के बाकियों से एक रैंक ऊपर बढ़ करके काम कर रहा था। कल के ऑपरेशन में बहुत कमाया काम करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए ऑपरेशन के दौरान आगे बढ़ कर के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। जब इसको उस ऑपरेशन के दौरान गोली लगी, मगर बावजूद उसके जो दहशतगर्द वहां पर मौजूद था, उसको न्यूट्रलाइज करने में, उसको ख़त्म करने में इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। ये आर्मी के जवानों के साथ मिलकर के आगे बढ़ के ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा था। जब 3 आर्मी के जवान जख्मी हुए और ये भी जख्मी हुआ, अनफॉर्चुनेटली जख्मों की वजह से इसकी वहाँ पर मौत वाक़ई हुई, शहादत हो गई। हमें फ़ख्र है अपने जवान पे, जिसने बहुत बहादुरी से इस ऑपरेशन में और इससे पहले कई ऑपरेशन के दौरान काम किया, जिसकी वजह से उसने तरक्कियाँ भी ली, महकमे पे शाबाशी हासिल करी। इस साल के अंदर जो नया साल शुरू हुआ है, अभी तक 8 कामयाब ऑपरेशन किए गए हैं, जिसके अंदर 14 दहशतगर्दों का सफाया हुआ है। इन 14 दहशतगर्दों के अंदर 7 पाकिस्तान के दहशतगर्द भी शामिल हैं। ये पाकिस्तान के पिट्ठू जो उनकी साजिशों के मुताबिक जहां पर आकर के दहशतगर्दी को अंजाम देते हैं, उनका सफाया करने का काम जो चल रहा है वो तेज़ी से चल रहे हैं। इन्हीं ऑपरेशन के दौरान उन 7 लोगों का सफाया हुआ जो पाकिस्तान से जहां पर दहशतगर्दी को चलाने के लिए आए थे। इसके साथ साथ जो टेररिस्ट जहां पर तंजीमें काम करती, उनको जो सपोर्ट करने वाले अलग अलग तरह के मॉड्यूल थे, उनका सफाया भी साथ में किया जा रहा है। इसमें पब्लिक का, आवाम का खुला साथ हमारे साथ है और हम लोग महसूस करते हैं कि साल 2022 के अंदर जैसे 21 के अंदर बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का सफाया हुआ, लोगों ने चैन की सांस ली। हमारे बहादुर जवान, हमारी फोर्स डट करके इस दहशतगर्दी का मुकाबला करती रहेगी और हम और ज़्यादा दहशतगर्दी के माहौल को साफ करेंगे ताकि लोग अमन के माहौल के अंदर रह सकें।